मानव रोग का अगला सीरीज लेकर के हम आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वायरस, प्रोटोजोआ और विषाणु और कवक से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिक रोग और अन्य रोग। ठीक है, अगर इनका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, कैरियर पिक क्लासेस को सर्च करके आप देख सकते हैं इसका पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ भी है। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं है, मगर उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप अच्छे से उसको देखिएगा, पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग वैसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, यानी वो पीछा छोड़ने वाली रोग नहीं है। ठीक है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? लाल और हरा रंग का पहचान करना मुश्किल होता है। ना लाल पता चल पाता है, ना हरा पता चल पाता है, कि आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि लाल है कि हरा है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहेगा। ठीक है, वर्णधता रोग इसको कहा जाता है हिंदी में। देखिए, और ये सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होते हैं? पुरुष प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें स्त्रियां जो है वाहक का काम करती है। वाहक मीन्स क्या होता है? मतलब स्त्रियां ये वाहक का काम करती है। या ये रोग किसमें होता है? पुरुष में होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, और हम लोग क्या जानते हैं? दोनों गुणसूत्र प्रभावित होता है। इसमें दोनों गुणसूत्र प्रभावित होता है। किसमें? स्त्रियां का दोनों गुणसूत्र प्रभावित होता है। जब दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं, यानी स्त्रियां का एक्स और पुरुष का वाई, तभी ना लड़का बनेगा। जब यही प्रभावित है तो जाहिर सी बात है ये नुकसान किसको होगा? लड़कों का होगा। ठीक है ना, वही लिखा है कि स्त्रियां केवल वाहक होती है और पुरुष इससे प्रभावित होते हैं। आगे आइए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है, ठीक है, अनुवांशिक रोग है, जो चोट लगने से उसका ब्लड जो है रुकता ही नहीं है। अगर चोट लग गई तो ब्लड बाहर जाता ही रहेगा जब तक उसको उपचार ना मिले, और जल्द उपचार अगर नहीं मिलता है तो वो उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है ना। अब क्या बोला? इसमें भी केवल कौन है? स्त्रियां वाहक का काम करती है, यानी स्त्रियां वाहक का काम करती है। ठीक है ना, इसमें पुरुष प्रभावित होते हैं। देखिए आगे, टर्न सिंड्रोम किस कारण से होता है? देखिए, गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। देखिए, हम लोग जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46, यानी 23 जोड़े। मगर इसमें देखिए एक कम हो जा रहा है, 45 ही हो जा रहा है, इसलिए टर्न सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ऐसी स्त्रियां बांझ होती है। बांझ मतलब जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि पूरी हम लोग को 23 जोड़ी चाहिए, मगर यहाँ पे कितनी जोड़ी है टोटल? इसके पास 22 जोड़ी प्लस 1, यानी 23 जोड़ी पूरा नहीं हो रही है। ठीक है ना, इसीलिए ये बांझ हो जाती है। और इसका रीजन क्या है? जब जायगोट बनता है, यानी कि बच्चा जब भ्रूण बनता है, तो उसमें या तो XX या तो XY होना चाहिए, तभी भ्रूण का पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है। जो अंडाणु होता है ना, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो दोनों जो है प्रवेश कर जाती है XX, दोनों प्रवेश कर जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है? टर्न सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। और ऐसी स्त्रियां क्या होती है? बांझ कहलाती है। अगला, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। यह गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। देखिए, टर्न सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती थी? 45, एक कम। मगर क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होती है? एक की जनसंख्या हो जाती है, यानी एक बढ़ जाती है। यानी कितना बढ़ जा रही है? एक, यानी 46 होता है 47 हो गया। तो इसमें क्या होता है? ऐसे में पुरुष नपुंसक होते हैं। पुरुष क्या होते हैं? इसमें नपुंसक होते हैं, याद रखिएगा। वैसे ही है डाउन सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। इसी प्रकार से इनका भी यही समस्याएं होती है। और ये सभी का सभी जो है ना, केवल और केवल स्त्रियां ही वाहक होती है। स्त्रियां वाहक का काम करती है। ठीक है, स्त्रियां वाहक का काम करती है, याद रखिएगा। चलिए आइए, अन्य रोग में हम लोग आते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया किस कारण से होता है? सूत्रकृमि
कृमियों के कारण क्या होता है, फाइलेरिया होता है, ठीक है ना। अब फाइलेरिया तो आप लोगों को पता ही है कि फाइलेरिया आखिर कौन सा बीमारी है। फाइलेरिया हमारे किन भागों को प्रभावित करता है, लसिका, वाहिनी और ग्रंथियां फूल जाती है। यानी देखेंगे कि ये अधिकतर जो होती है ना फाइलेरिया पैरों के पास ही होती है। आप देखे होंगे कि किसी किसी का पैर मोटा होता जाता है, पहले उसका लक्षण आता है, अगर उसका समय से इलाज ना करवाया जाए तो वह जिंदगी भर वैसे ही फूलता चला जाएगा। आगे देखिए, मधुमेह तो पता है, मधुमेह क्या होता है, डायबिटीज। यानी जब हमारी अग्नाशय, ठीक है, जब हमारी अग्नाशय अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है तो उस समय मधुमेह नामक बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। ये क्या काम होता है उसका, इसमें जो हमारे हम लोग शर्करा लेते हैं उस शर्करा को क्या करता है, वो लोग कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके वह अनेक भागों में स्टोर करके रखता है, जब भी जरूरत पड़े तो वो देता है, मगर वो काम करना क्या करती है, धीरे धीरे कम कर देती है, जिस कारण से मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, यानी कि शुगर का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, दिल का दौरा। दिल का दौरा क्या होता है, धमनिया का जो व्यास होता है वो पतला हो जाता है या तो ब्लॉक हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आ सकती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं है प्रॉपरली, जिस कारण से हमारा जो ब्लड है वो फेफड़ों तक पहुंचना चाहिए मगर नहीं पहुंचता है और वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए, पीत ज्वर। पीत ज्वर क्या है, ये पीत ज्वर है, ये क्या बोल सकते हैं, ये मच्छर के द्वारा फैलने वाला ज्वर है, ठीक है ना। अगला देखिए, मिर्गी। मिर्गी जो बीमारी है वो मस्तिष्क के संबंधित है, मस्तिष्क से। अगर मस्तिष्क का कोई भी भाग अगर हमारा डैमेज हो गया है, कोई भी सिस्टम अगर प्रॉब्लम में है तो हमें मिर्गी आ सकती है, ठीक है। डिप्लोपिया। डिप्लोपिया किसकी बीमारी है, आंख की बीमारी है, याद रखिएगा, डिप्लोपिया आंख की बीमारी, ये नया वर्ड है, अच्छा से याद कीजिएगा, इसको एग्जाम में पूछ देगा। डिप्लोपिया जो है वह कौन से अंग को प्रभावित करता है, किसको करता है, आंख को। अगला देखिए, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू सभी को तो पता है, पशु में नहीं, पंछियों में होने वाले बीमारी है, ठीक है, पंछियों में होने वाली एक बीमारी है जो सर्दी खांसी जिसको पंछियों का कहा जाता है, ठीक है। ये बर्ड फ्लू है, किसके कारण होता है, वायरस के कारण। कौन सा वायरस, H5N1। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्वाइन फ्लू H1N1, याद रखने का तरीका है, स्वाइन बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए हम एक आदमी उसको उठा सकता है, एक सुअर को एक ही आदमी उठा सकता है, क्योंकि स्वाइन बड़ा होता है ना, इसलिए स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है, जबकि बर्ड फ्लू H5N1 से होता है। यानी किसको, 5 मुर्गियों को एक आदमी एक साथ उठा सकता है, याद रखने का तरीका है, बर्ड फ्लू H5N1, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। सॉर्स, देखिए सॉर्स भी एक वायरस से होने वाला बीमारी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। सॉर्स में आर का मतलब क्या होता है, आर का मीन्स बताना है, तो रिस्पिरेटरी होता है, एस मीन्स क्या होता है, सिंड्रोम होता है, ए एक्यूट, एस सीवियर, याद रखिएगा। जापानी इनफेलाइटिस। जापानी इनफेलाइटिस क्या होता है, एक क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, यानी कि ये जापानी इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस जो बीमारी है वह जानवरों में पाए जाने वाला जीव होता है, जानवरों के शरीर में चिपका हुआ रहता है। जब जानवर के शरीर में क्यूलेक्स मच्छर बैठ करके फिर इंसान के पास जब काटने के लिए आती है तो उसको क्या करती है, हमारे बॉडी में छोड़ के चली जाती है और हमें जापानी इंसेफेलाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। पूरा सोचिए, पूरा विश्व में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं मरता है ना तो जापानी इनफ्लेटिक्स के कारण ही लोगों की मृत्यु ज्यादा होती है। अब बोलिएगा सर इस बार तो वायरस, तो कोरोना वायरस तो सबको ले गया है, बोलिएगा ना, मगर ये जो बीमारी है ये उस एरिया को काफी ज्यादा प्रभावित कर रही है, ठीक है। आगे देखिए, इबोला वायरस, एक बार तो बहुत ज्यादा चर्चा में था इबोला वायरस, जो चमगद्दड़ के से होने वाली बीमारी है, इबोला वायरस, ठीक है। अब ये हमारा जितना भी बीमारी था, अनुवांशिक, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ठीक है,
वायरस से जितना भी होने वाली बीमारी है, सारा बीमारी और वाहक कौन है, जहां तक संभव हो पाया है हमने पढ़ा दिया है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिल सके। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।